तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम कि आपको 3 इक्वेशंस दिए जा रहे हैं। उन 3 इक्वेशंस को देखकर आप कैसे बताएंगे जो आपको हल दिया है वो यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक हल देगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन दे रहा है, बहुहल देगा, या फिर कोई भी हल नहीं देगा यानी कि नो सॉल्यूशन देगा। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। बताओ बेटा। x माइनस 2y। हाँ ठीक है। 3x plus 4y 20 equals to minus 20 equals to 0। ठीक है। दूसरी इक्वेशन 2x plus 3y minus 9 equals to 0। अगली 4x plus 6y हाँ minus 18 इज इक्वल्स टू, ठीक है। नेक्स्ट वन x minus 2y minus 4 x माइनस 2y minus 4। हाँ नेक्स्ट वन 2x plus 4y minus 12 इज इक्वल। तो ये है आपका एक पेयर। पहला पेयर, ये है आपका दूसरा पेयर और ये है आपका तीसरा पेयर। 3 इक्वेशंस यानी 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं। चलिए एक एक करके हम सबसे पहले कंडीशंस निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे इनका, a1 by a2। नहीं, हमने कंडीशन पढ़ी है ना, a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 के बीच में कंडीशन। तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए, a1 by a2 सभी का। चलिए तो क्योंकि तीनों एक साथ करा रही हूं इसलिए यहाँ पर a1 by a2 यहीं पर लिखूंगी, फिर यहाँ पर b1 by b2, यहाँ पर c1 by, और यहाँ पर हम देखेंगे गिवन कंडीशन। ठीक है। चलिए a1 by a2 क्या है, इसके आगे क्या है 1 और यहाँ पर क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है। b1 by b2 देखते हैं 2/4 -2, ध्यान देना माइनस प्लस का साइन, -2/4 इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये आ जाएगा -1/2। अब c नहीं भी निकालोगे तो भी चलेगा क्योंकि आपको पहली ही कंडीशन से दिख रहा है कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। पहली कंडीशन दिख जा रही है मुझे कि पहले पेयर में a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, और जब ऐसा होता है तो सॉल्यूशन कैसा देता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक हल देता है। ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आ गया कैसे करते हैं। चलिए दूसरे के लिए चेकआउट करते हैं। a1 by a2 यहाँ पर क्या है 2/4, 2/4 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज 1/2। यहाँ पर देखिए 3/6 b1 by b2 है, क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो a1 by b2 सॉरी a1 by a2 इज इक्वल टू है b1 by b2, क्योंकि दोनों वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, सेम आ रही है, यानी अब हमें c1 by c2 भी निकालने की जरूरत पड़ेगी। c1 by c2 क्या है -9/-18, -9 by -18, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये भी वैल्यू क्या आ गई 1/2। यानी इस कंडीशन में हम क्या देख पा रहे हैं, तीनों क्या है आराम से बराबर है। और ऐसी कंडीशन किसकी होती है, वेरी गुड, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी हमें कौन कौन से हल मिलते हैं, अनेक हल। ठीक। चलिए तीसरी कंडीशन पढ़ते हैं। इसके लिए एक यहाँ पर 2, a1 by a2 आ गया 1/2। b के लिए b1 के लिए y का कोफिशिएंट चेक करते हैं तो दैट इज 2/4, तो इसे फिर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या आ गया 1/2। फिर से a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, तो c1 by c2 चेक करना पड़ेगा, -4/12, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पर हो जाएगा 1/3, यानी कि a1 by a2 कंडीशन क्या बनी, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 by, और ऐसी कंडीशन में क्या मिलता है, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। वेरी गुड, नो, खत्म। समझ आ गया। अगर आपको इक्वेशंस दी हैं तो आप फटाक से निकाल सकते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर मेरी तरफ से, ठीक है। मान लीजिए
कि क्वेश्चन आपको दिया गया है, सपोज पहले मैं इक्वेशन लिख दूं पेयर ऑफ यहां पर आपको कंडीशन दी है फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कब? वहां पर कंडीशन दी होगी जब, यानी कि व्हेन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जब आपको ये पता है कि व्हेन द इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? सवाल समझ में आया? अब इसे करिए, चलिए आपको सभी का आ गया आंसर। कितना आएगा? 3। गलत। एक बार करो कंडीशन पर, हमें मैंने बताया है मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1 by a2 इज इक्वल टू 27 k की वैल्यू क्या आ जाएगी? वेरी वेरी गुड, सुपर फास्ट स्पीड है ये तो। k की वैल्यू आ गई 27, क्योंकि आप लोगों ने ये कर लिया और सभी बच्चों ने कर लिया। किसी को नहीं आ रहा है समझ तो करके बता दो। नहीं 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 नहीं, अपने मन से नहीं लगाना है। ये कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन पर रखकर आपको निकालना है। ठीक है, ये कंडीशन दी गई है, आंसर सही है, इस कंडीशन पर रख करके निकालना है। सभी को समझ में आ गया? निकाल लेंगे? कोई ऐसा जिसको नहीं आया हो? देखो सच सच बताना, क्योंकि पहला सवाल है ये। नहीं आएगा तो मैं फिर से बता दूंगी। पीछे भाई, सवाल समझ में आया था? सवाल सबको समझ में आया था। अब उत्तर देखिए, सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये समझ में आ रहा है कि हमें इस, क्योंकि वो कह रहा है मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, उसके लिए हमने कंडीशन पढ़ी है कौन सी? ये वाली पढ़ी है। मेनी सॉल्यूशन पर यही ग्राफ देता है, ऐसा कंडीशन देता है। अब इस कंडीशन को मैंने रख दिया, अब वैल्यूज कैसे पुट करेंगे चलो देखते हैं। देखो a1 by a2 क्या है यहाँ पर? 2/6। 2/6 इज इक्वल टू किसके? 3/9 इज इक्वल टू -9 by -k। -9 by -k। पहले इसको यहीं पर सिंप्लीफाई कर लो, यहीं पर इसे सिंप्लीफाई कर लो। 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 इज इक्वल्स टू 9/k। अब कोई भी दो कंडीशन लेकर के सॉल्व कर लो, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। k1 जा k और k 3 जा 27, तो k की वैल्यू क्या आ गई? बस यही है आपका आंसर। समझ आ गया? अब तो कर लेंगे। चलिए ये करने इतना कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन